प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये शब्द जब हम सुनते हैं ना, शादी के बाद तो बहुत डिफरेंट सा लगता है। बट जब भी शादी के पहले जब ये सारी चीज़ें सुनते थे ना, बस यार ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती थी। हवा में खुशबू, बारिश के झोंके, पहली किरण, वाह अमेजिंग नहीं? और हो भी क्यों ना, ये एक ऐसी खुशबू है, ये एक ऐसा जज्बात है जो कभी कभी जीने को और कभी कभी मरने को भी मजबूर कर देता है। इट्स द ग्रेटेस्ट इमोशन विच अ ह्यूमन बीइंग पोजेसेस। एम आई राइट? दोस्तों, लड़कपन का प्यार पता है, याद कीजिए जरा वो जमाना जब आप उस लड़की की एक झलक देखने के लिए जबरदस्ती अपनी साइकिल की चेन उतारते थे और उसको स्टैंड पे चढ़ा के अपने हाथों में ग्रीस लगते हुए उस चेन को चढ़ाने की कोशिश करते थे। और मज़े की बात ये होती थी कि उस लड़की को भी पता होता था, क्योंकि आपकी चेन जो है उस साइकिल पे नहीं उतरी है। लेकिन जो भी बोलो दोस्त, मज़ा तो था यार, है कि नहीं भाई? प्यार में जाने कितनी गोलियां चली हैं, जाने कितने देश बर्बाद हुए हैं और जाने कितने रावण मारे गए हैं। एनीवेज, मैं आज जिस प्यार की बात कर रहा हूँ, इस प्यार में कोई रावण नहीं मारा गया, कोई देश नहीं जीता गया, कोई तबाही नहीं मची। लेकिन इस प्यार ने बहुत सारी जिंदगियों को एक नई लीज ऑफ लाइफ दी। और ये सारी वो जिंदगियां हैं जो ऐसे डिसीज से जूझ रही होती हैं जिनका नाम भी हम सुनना नहीं चाहते हैं, जिसका नाम आते ही हमारे जहन में बेचारगी, मौत, ऐसा ख्याल आता है। मैं बात कर रहा हूँ कैंसर की। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आया हूँ वो एक ऐसे शख्स की है जिसने प्यार में वो सब कर दिया जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट जहाँ पे हमारा बस नहीं चलता है और हम घुटने टेक देते हैं और ये मान लेते हैं कि भगवान की यही मर्जी है, अब किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है, इन सारी परिस्थितियों में उसने बाउंस बैक किया और ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि हज़ारों उन फैमिलीज़ के लिए जो कैंसर से ग्रस्त हैं और अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे या उनका एक्सेस नहीं था, उन लोगों के लिए इन्होंने दरवाजे खोले। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं GINF गॉड इज़ नॉट फेयर ऑनलाइन चैनल, पॉडकास्ट चैनल पे। और यही एपिसोड आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पे भी, जिसका नाम है विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कहानी, या यूँ कह लीजिए कि ये लव स्टोरी है। आई डोंट थिंक दैट इट्स अ स्टोरी, इट्स अ लव स्टोरी। ये लव स्टोरी है विवेक तोमर और कुसुम की। हुआ कुछ यूँ कि ये दोनों मिले अहमदाबाद में। किस्सा कुछ ऐसा है कि विवेक तोमर और कुसुम ये अहमदाबाद में एक साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। और मज़े की बात यह है कि विवेक को कुसुम को देखने से पहले ही उनसे प्यार हो गया। हाय मैं मर जाऊँ वाली स्टाइल है ना। बट येस, सच्ची बात है। कुसुम की कलीग से विवेक ने उनके बारे में इतना कुछ सुना था 2 दिनों में, और सिर्फ 2 दिनों में। और उनकी एक इमेज जो इनके मन में तैयार हुई थी, उसमें वो एक बहुत शी वॉज काइंड ऑफ अ परफेक्ट गर्ल, हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ लाइफ पार्टनर, कुछ ऐसा था। और जब ये मिले, मतलब एक तरफा प्यार था शुरू में, तो बाद में जो कि धीरे धीरे विवेक नाम के जो लोग होते हैं ना, बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि अपनी लाइफ को आगे कैसे लेके जाना है। सो बस विवेक तोमर ने भी यही किया। फाइनली बात बनी, बात बढ़ी, इन लोगों ने शादी करी और लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया। दोस्तों, लाइफ जो है ना, वो एक रेगिस्तान की तरह होती है। एक हवा का झोंका आ जाता है और सब कुछ उड़ा के ले जाता है। एंड कभी कभी तो चीज़ों के नामो निशान भी मिट जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ विवेक तोमर और कुसुम के साथ। इनकी शादी हुई, 2 साल के बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ 2009 में। एंड दे वर लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ। एंड कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ कुछ ऐसा होगा। कुसुम को माइग्रेन की शिकायत रहने लगी और बहुत टाइम तक टॉलरेट करने के बाद, और जब बिल्कुल बात नहीं बनी कि मतलब अब तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब अभी तो ये एकदम सर का जो दर्द है ये कंट्रोल के बाहर हो रहा है, तो फिर बाकी की इन्वेस्टिगेशंस कराई गई दूसरे शहर में जाके। एंड बाद में पता चला कि कुसुम को ब्रेन ट्यूमर है। एंड जब ये पता चला कि कुसुम को ब्रेन ट्यूमर है, तो डॉक्टर ने बोला कि इनके फर्दर टेस्ट कराइए। और सारी टेस्ट कराने के बाद जब डॉक्टर ने ये न्यूज़ इनसे ब्रेक करी कि शी कैन लिव ओनली फॉर 3 months, और इनफैक्ट इनकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए जो किसी को भी मजबूर कर सकता था कोई भी ड्रेस्टिक स्टेप लेने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बोला, प्यार में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। द डे द न्यूज़ वॉज ब्रोकन टू देम, इमेजिन कीजिए एक न्यूली वेडेड कपल
जिसका एक छोटा सा बच्चा है जो अभी चल भी नहीं सकता है, एंड दे कम टू नो दैट द पिलर ऑफ दैट फैमिली इज गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड इन 3 months फ्रॉम डॉक्टर्स. इट वॉज अर्थ शैटरिंग. दे क्राइड होल नाइट. लेकिन कई बार जब आप बहुत ज़्यादा रो लेते हो ना, दिल हल्का हो जाता है और आगे सोचने की हिम्मत आती है. आई मस्ट सल्यूट द करेज ऑफ दीज टू. बहुत सारी जद्दोजहद के बाद इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे. एंड इतने सारी कैंसर में क्या होता है कि कई बार ना बीमारी से ज़्यादा तकलीफ़ दवाइयाँ देती हैं, क्योंकि जो थेरेपी होती है वो बहुत पेनफुल होती है एंड उसमें इतनी सारी दिक्कतें होती हैं. एंड स्पेशली फॉर वुमेन, यू नो, साइड इफ़ेक्ट्स, मेंटल ट्रॉमा, सोशल ट्रॉमा, एंड लोगों के लोग तो बस लोग ही हैं भाई, उनका कुछ नहीं कर सकते हैं. बहुत हिम्मत के साथ विवेक और कुसुम ने ये जर्नी, ये एक लड़ाई, ये एक जंग शुरू करी. और कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं था, कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा मस्जिद, कोई ऐसा गुरुद्वारा, कुछ ऐसा चर्च या एनीथिंग, वेर एवर विवेक कुड गो, ही वेंट एंड प्रेड फॉर कुसुम. एंड सच पूछिए तो शायद विवेक की दुआओं का और उनके प्यार का ही असर था कि जिन डॉक्टर्स ने बोला था कि इनकी ज़िंदगी अब सिर्फ 3 महीने की है, वो कुसुम 6 साल तक सरवाइव करी. इन 6 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए. बेटा भी उनका इन्हीं परिस्थितियों में बड़ा हुआ, लेकिन विवेक और कुसुम ने हिम्मत नहीं हारी. इनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था एक्सेस टू मेडिसिन का, क्योंकि ऑल सट एंड डन जो भी है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा है. कोई भी आदमी हो, कितना भी अमीर आदमी हो ना, एक लिमिट के बाद फिर लगता है कि यार इट्स टू एक्सपेंसिव. लेकिन बिकॉज विवेक का कुसुम के लिए इतना प्यार था, इन्होंने कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी जहाँ पे उनको एक्सेस मिल सकता था. एंड इन फैक्ट बिकॉज ऑफ विवेक का सेल्फ डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड फोकस्ड अप्रोच टू सेव द लाइफ ऑफ कुसुम, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के लिए दरवाजे खोल दिए जो शायद किस्मत के भरोसे बैठे थे. एंड आई एम डीपली सैडेंड टू शेयर दिस विद यू दैट वी लॉस्ट कुसुम लास्ट मंथ. लेकिन कुसुम और विवेक ने जो दुनिया को एक मिसाल दी है, वो एक बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है. एंड मुझे विवेक में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ लवर, बीइंग अ फादर, आई हैव गॉन थ्रू मेनी फेजेस एंड एवरीबडी गोज थ्रू. बट दोस्तों, परेशानियाँ सबके सामने आती हैं, चैलेंजेस सबके सामने आते हैं, लेकिन इफ़ वी नो दैट हाउ टू हैंडल देम, तकलीफ़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, रास्ता थोड़ा आसान दिखने लगता है. मैंने जब भी विवेक से इंटरेक्ट किया है, मतलब इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ पेन, ही नेवर लेट इट कम ऑन हिज फेस. कभी उन्होंने सामने वाले को ये फीलिंग नहीं आने दी कि मतलब मैं बेचारा हूँ. वाइल इंटरेक्टिंग विद विवेक, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें विवेक से सीखने मिली. इनफैक्ट ऑन कपल ऑफ टॉपिक्स ऑफ लाइफ, ही इनफैक्ट हेल्प मी, ही इनफैक्ट reinforced my thought process, he in fact challenged me to look things in a particular way through his experience of course. कुछ एक चीज़ें जो विवेक ने बताई, उनमें से एक बात तो ये है कि आप जितनी जल्दी जो प्रॉब्लम्स है ना उनको एक्सेप्ट कर लेंगे. एंड दोस्तों, सच में ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक होता है हमारी सक्सेस के लिए, हमारी लिवलीहुड के लिए. हम ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस इस बात का इशारा करते हैं कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एंड बिलीव मी, द मोमेंट यू एक्सेप्ट, यू मूव ऑन. एंड व्हेन यू मूव ऑन, यू गेट इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफ. पहली चीज़ जो इन्होंने बताई कि एक्सेप्ट करो, एंड उसके बाद चैलेंज करो अपने आप को. एक्सेप्ट करने के बाद हार मत मानो, चैलेंज करो अपने आप को. एंड नेवर एवर क्विट, नेवर एवर क्विट. एंड दोस्तों, जो सफलता होती है ना, मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि बस अब जो है ये ख़त्म हो गया, बस उसके आगे ही सक्सेस होती है. इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि विनर्स जो होते हैं ना, विनर्स, दे आर एक्चुअली द लूजर्स, दोज हु डोंट क्विट एंड गिव इट वन मोर चांस, वन मोर टाइम. मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो. एंड वंस अगेन माई हैट्स ऑफ टू विवेक, एंड आई प्रे फॉर द पीस ऑफ
कुसुम सोल, एंड ये लोग इतने सारे हज़ारों लोगों के लिए मार्गदर्शक बने। आई एम श्योर नेचर को इनसे कुछ बड़ा काम करवाना था, और अदर ये बड़ा काम करवाना था, इसके लिए दे वर चोजन। बट ऑल सेड एंड डन, दर्द तो होता है दोस्त, बिकॉज देयर केम अ टाइम इन माई लाइफ, लाइफ पार्टनर इज़ one of the biggest blessing, one of the biggest bliss. You can sail through the oceans if you have a companion with you. My best wishes are there with Vivek, and Vivek, don't feel that you are alone. We all are with you. We are all in support with you. दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए और बता दीजिए सब लोगों को कि ऐसे भी लोग हैं जो इन परिस्थितियों में भी हंसना नहीं छोड़ते हैं, इन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसी परेशानी है, कोई एक ऐसी तकलीफ़ है जो आपको रोक रही है, तो यू कैन कनेक्ट विद दीज पीपल, यू कैन लिसन टू देयर स्टोरीज, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, यू कैन टेक देयर फीडबैक, यू कैन लर्न फ्रॉम देम। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी आपकी पर्सनल स्टोरी है, या आपके किसी पहचान या आपके किसी दोस्त की स्टोरी है जो कि इंस्पायर कर सकती है और लोगों को, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब चैनल्स पर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर एपिसोड्स। यू नेवर नो आप किसकी, कहाँ, कैसे, किस रूप में मदद कर रहे हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।